गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज दी। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग। किसी बात को विशेष रूप से वी कैन से आपका समझना या फिर आपका मानना। बिलीव और कंसीडर इसका सिनोनिम ले लेंगे आप। डाउट और सस्पेक्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, he did not even deem it necessary to apologize। ओके, तो इसका मतलब उन्होंने माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको सेशन मिलता रहे। सम अप, फ्रेजल वर्ब है आपका सम का। सम इज अ वर्ब हियर। ओके, इसका मतलब होता है गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ समथिंग, किसी चीज का संक्षिप्त सारांश देना। ओके, एग्जांपल देखेंगे आपका, जेरार्ड विल ओपन द वी कैन से डिबेट एंड आई विल सम अप। तो जेरार्ड जो है वो आपका डिबेट शुरू करेगा, मतलब कि टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करेगा। ओके, और उस टॉपिक के बारे में संक्षेप में मैं क्या करूंगा बताऊंगा, मतलब डिटेल में उसका ब्रीफ समरी कौन देगा, मैं दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मैडली। नाउन में इसका मतलब होता है आपका मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, विभिन्न वस्तुओं का मिश्रण। ओके, सम्मिश्रण भी हम कहेंगे, वो भी बढ़िया है। ओके, वैरायटी और असॉर्टमेंट इसका सिनोनिम से। एग्जांपल देखेंगे आपका, द मेन्यू डिस्क्राइब द डेजर्ट एज अ मेलोडी ऑफ एक्सोटिक फ्रूट्स। तो जो आपका मेन्यू था, ओके, उसमें क्या करा, मिठाई की बात कर रहे होंगे, तो मिठाई क्या आपका, उसको बताया गया कि जो मिठाई है विदेशी फलों का क्या है, आपका मिश्रण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ईडियम है। फिर से मैं कह देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हेड इन द क्लाउड्स। ओके, ये आपका क्या ईडियम है, इसका मतलब है आपका डे ड्रीमिंग और एब्सेंट माइंडेड, और वी कैन से बी अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, तो दिवा स्वप्न मतलब दिन में देखा गया ड्रीम। ओके, तो वी कैन से आपका, और हम ये भी कह सकते हैं अगर दिन में आप सपने देखते हैं तो जो चीज आप कर रहे हैं उसमें अनुपस्थित रहेंगे। ओके, क्या हो रहा है उसका भी आपको पता नहीं होगा, उससे आप अनजान है, तो दैट इज हेड इन द क्लाउड। ओके, बातों में सिर। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे आपका, ललिता हैज हर हेड इन द क्लाउड्स इफ शी थिंक्स शी विल विन द टूर्नामेंट। ओके, तो इसका मतलब ललिता का क्या सिर बादलों में, वो स्वप्न में है आपका, दिवा स्वप्न में, दिन में आपके सपने देख रही है। ओके, क्या सपना देख रही है, उसे लग रहा है कि वो क्या टूर्नामेंट जीत जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंस्पिक्यूअस, या आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है इजीली सीन और नोटिस, तो स्पष्ट, प्रकट, साफ, प्रत्यक्ष। नोटिसिएबल और प्रोमिनेंट इसका सिनोनिम से अननोटिसिएबल और हिडन इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका, इन चाइना हर ब्लॉन्ड हेयर वाज कंस्पिक्यूअस। ओके, तो चीन में क्या है, उसके सुनहरे बाल क्या है, सुस्पष्ट है, बाकियों के नहीं होंगे, उसके सुनहरे होंगे, तो भाई सबके लिए वो क्या आपका इजीली नोटिसिएबल है, मतलब हर कोई उसे देख पा रहा होगा आसानी से। वन वर्ड है हमारा यहाँ पे, एक स्टेटमेंट दिया हुआ, अ पर्सन हु हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन द गवर्नमेंट एंड हु इज समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी टू पावरफुल। एक व्यक्ति जिसके पास सरकार में बहुत महत्वपूर्ण नौकरी है और जिसे कभी कभी बहुत शक्तिशाली भी माना जाता है, तो दैट इज मैंड्रिन। नाउन एग्जांपल देखेंगे आपका, इट ऑफन सीम्स दैट ट्रू पावर लाइज with the civil service mandarins rather than MPs and cabinet ministers। okay? तो अक्सर ऐसा लगता है कि जो सच्ची शक्ति है, रियल पावर है, वो सांसदों और कैबिनेट के मंत्रियों की बजाय एक जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सेवा के पदाधिकारी हैं, उनके पास है। तो ये बिल्कुल सही बात भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है अल्यूरिंग, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग इन अ वे दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। रहस्यमय ढंग से लुभावना या वी कैसे मोहक। ओके, अपीलिंग और अट्रैक्टिव इसके सिनोनिम से रिपल्सिव और रिपग्नेंट इसका क्या अपोजिट है, ध्यान रखिए। मैं इसको रिपंजेंट देख रहा था लेकिन ये नहीं, रिपग्नेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। एग्जांपल देखिए, शी वाज वेयरिंग अ मोस्ट अल्यूरिंग ड्रेस एट सैम्स डिनर पार्टी। तो सैम की डिनर पार्टी में उसने बेहद आकर्षक ड्रेस क्या पहनी हुई थी। आगे बढ़ने से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, विशेष प्रकार की वीकेंड से आपका प्रवृत्ति। ओके, प्राय जो अनुचित होता तो उसको हम कहेंगे आपका प्रोपेंसिटी। नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, ही शोड अ प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस। तो उन्होंने क्या करा, हिंसा के लिए एक प्रवृत्ति दिखाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूआंस, दैट इज अ नाउन। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, फीलिंग्स और वी कैन से साउंड, अर्थ, मनोभाव, ध्वनि आदि में सूक्ष्म अंतर, मतलब बहुत मुश्किल से अंतर होगे। तो इसकी सिनोनिम में आपका
सटलिटी, अपोजिट क्या हो जाएगा रफनेस, और वी कैन से आपको वर्करिटी। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, द पेंटर हैज मैनेज्ड टू कैप्चर एवरी न्यूआंस ऑफ द वुमेन्स एक्सप्रेशन। तो चित्रकार महिला की क्या अभिव्यक्ति की हर बारीकियों को पकड़ने में कामयाब रहा था। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज एम्बेड। या आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है टू फिक्स समथिंग फर्मली एंड डीपली इन समथिंग एल्स। ओके, किसी वस्तु को अन्य वस्तु में मजबूती से बैठाना या फिर आपको जड़ना। फिक्स और इम्प्लांट इसके सिनोनिम से। अनसेटल और एक्सट्रैक्ट इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द एक्स वाज एम्बेडेड इन अ पीस ऑफ द वुड। तो कुल्हाड़ी लकड़ी के टुकड़े में धसी हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गैम्बिट। नाउन है, इसका मतलब होता है क्लेवर एक्शन इन अ गेम और अदर सिचुएशन दैट इज इंटेंडेड टू अचीव एन एडवांटेज और यूजुअली इन्वॉल्व्स टेकिंग अ रिस्क। ओके, तो किसी खेल या अन्य स्थिति में एक चतुर कार्रवाई, ओके, चतुर चाल, ओके, जिसका उद्देश्य क्या है आपका सिर्फ लाभ प्राप्त करना, और इसमें आमतौर पर जोखिम लेना भी शामिल होता है। स्कीम और ट्रिक इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, हर क्लेवर ओपनिंग गैम्बिट गेव हर एन अर्ली एडवांटेज। तो उसकी जो चतुर शुरुआती दाव था उसने क्या करा, उसे शुरुआती बढ़त दिला दी। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय जय भारत।